हाँ नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो है बिहार पुलिस एसएससी एमटीएस यानी अन्य प्रतियोगिता के लिए जो अक्सर करके पूछे जाते हैं सवाल। बिहार पुलिस में तो अक्सर करके पूछे जाते हैं साधारण ब्याज से। बिहार पुलिस में अक्सर करके साधारण ब्याज से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी का आज हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, सूत्र के साथ समझाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साधारण ब्याज है क्या। साधारण ब्याज है क्या। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से जो रुपया कर्ज उधार लेते हैं, ठीक है, तो दूसरों को ये धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। यदि हम किसी से रुपया लिए हैं, किसी बैंक से लिए, किसी साहूकार से कुछ रुपया लिए हैं, उसका हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद हम उसको अतिरिक्त रुपया कुछ देंगे। जो अतिरिक्त रुपया कुछ देंगे वो क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। समझ गए ब्याज। अब देखिए, उधार लिए गए जो धन है उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। देखिए, ब्याज किसे कहते हैं? तो ब्याज जो अतिरिक्त जो रुपया हम किसी से लिए हैं कर्ज के रूप में, और जो अतिरिक्त रुपया उसको हम देंगे। जैसे कि मान लीजिए हम 10,000 किसी से लिए हैं, उसको 10,500 रुपया देंगे 2 महीना के बाद या 1 महीना के बाद। ठीक है, 1 महीना के बाद 10,500 जो देंगे, तो 500 रुपया जो अतिरिक्त दिए हैं वो क्या हो गया? ब्याज हो गया। मूलधन क्या हो गया? मूलधन जो रुपया हम उससे लिए हैं, जैसे 10,000 रुपया हम उससे लिए हैं, तो वो क्या हो गया? मूलधन हो गया है। तो चलिए, मूलधन और ब्याज हम समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो अब देखिए, कहता है कि मिश्रधन क्या है। तो मूलधन तथा ब्याज दोनों मिलाकर के जो हम उसको देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। जैसे किसी से हम 10,000 रुपया लिए, उसको 500 रुपया अतिरिक्त करके हम 1 महीना के बाद दे रहे हैं, तो कितना हुआ? 10,500 हुआ। तो 10,500 जो है वो क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। तो चलिए, मिश्रधन भी समझ गए, मूलधन भी समझ गए और ब्याज भी समझ गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। अब देखिए, हम सूत्र लिखेंगे आप लोगों को। साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? तो देखिए, हम एक एक करके अच्छा से आप लोगों को समझाएंगे, इसलिए मेरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये पर्सनल करके आप लोगों को बिहार पुलिस में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, कि साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। ये किसका सूत्र हुआ? साधारण ब्याज का सूत्र है। किसका सूत्र है? साधारण ब्याज का सूत्र है। अब चलिए, मूलधन क्या है? तो मूलधन वो है जो हम किसी से रुपया कर्ज लिए हैं, जैसे 10,000 5,000 जो कर्ज लिए हैं, वो क्या हो गया? मूलधन हो गया। दर क्या हुआ? दर ये हुआ कि यदि 5% पर लिए हैं, 5% पर लिए हैं, या 10% पर लिए हैं, यानी कि 10 रुपये सैकड़ा या 5 रुपये सैकड़ा। ठीक है, वो क्या हो गया? दर हो गया। समय क्या है? 1 वर्ष के लिए है, या 2 वर्ष के लिए, या 3 वर्ष के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? समय हो गया। तो चलिए, ये हम समझ गए हैं। और बट्टा क्या होता है? 100 होता है। तो चलिए, ये समझ गए हैं। दूसरा क्या है? ये क्या हो गया? साधारण ब्याज बराबर सूत्र हो गया। दूसरा क्या है? यदि मूलधन ज्ञात करने के लिए कहेगा हमको, मूलधन ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन बराबर सूत्र होता है मूलधन बराबर क्या सूत्र होता है? तो मूलधन बराबर सूत्र होता है 100 गुना साधारण ब्याज बट्टा दर गुना समय। क्या होता है? 100 गुना साधारण ब्याज बट्टा दर गुना समय, यानी कि 100 गुना साधारण ब्याज
बट्टा दर गुना समय। ये मूलधन बराबर सूत्र हो गया। मूलधन बराबर सूत्र क्या हो गया कि 100 गुना साधारण ब्याज बटा दर गुना समय। यदि मूलधन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमको साधारण ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है इतना परसेंट पर, 5% या 10% पर, समय भी दिया हुआ है 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए, तब हम जो है मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। पहले दोस्तों आप लोग जो है ध्यान से सूत्र को समझिए और नोट कीजिए, ठीक है। तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र है दर। यदि दर हमको ज्ञात करने के लिए कहेगा तो दर कैसे ज्ञात करेंगे? तो दर बराबर सूत्र होता है 100 गुना साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना समय। दर बराबर सूत्र क्या होता है? 100 गुना साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना समय। बराबर सूत्र क्या होता है कि 100 गुना साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना समय। इसके बाद है चौथा क्या है कि समय। समय क्या है? तो समय कैसे ज्ञात करेंगे? तो समय बराबर सूत्र हो जाता है समय बराबर क्या सूत्र होता है कि 100 गुना साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना दर। 100 गुना साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना दर, ये हो गया। तो चलिए इसमें सबका हम सूत्र लिख दिए। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र हो गया, मूलधन ज्ञात करने का सूत्र हो गया, दर ज्ञात करने का सूत्र हो गया, समय ज्ञात करने का सूत्र हो गया। सूत्र क्या है? इतना ही है, मात्र क्या है? इतना ही है सूत्र। यही सूत्र पर आपको जो है ना पूरा हिसाब बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 1 है कि 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। कह रहा है कि 6000 का जो है ना 6000 रुपया किसी से कर्ज लिया है, ठीक है, उसका कह रहा है कि 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। तो इसमें देखिए क्या सब दिया हुआ है। मूलधन कितना हो गया है? 6000। दर कितना है? 6%। कितना है? 6%, ठीक है। वार्षिक समय कितना है? वार्षिक अब देखिए समय कितना है? 8 माह के। वार्षिक समय कितना है? 8 माह के बोल रहा है। तो 8 माह का जो कर रहा है तो देखिए अच्छा से समझिए इसको। 8 माह को कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए 12 महीना का दिया हुआ है कि 12 महीना का जो है ना 6% है। कितना है? 6% वार्षिक दर है। तो 12 महीना का होगा, कितना होगा? 12 महीना को। तो पहले हम 1 महीना के निकालेंगे। तो 1 महीना को क्या होगा? 1/12। तो 8 माह को ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? 8 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमको? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि कितना हुआ? 2/3। कितना हुआ? 2/3। समय कितना हो गया हमको? 2/3 हो गया। 8 माह का कितना हो गया? 2/3 वर्ष वार्षिक में है, ठीक है। 2/3 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? कह रहे हैं कि पहले ब्याज ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज, उसके बाद मिश्र धन ज्ञात करने के लिए। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? साधारण लिखा दिए हैं। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। ये इसका क्या हुआ? सूत्र हुआ। मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100 इसका सूत्र हो गया। तब देखिए सूत्र पर हम बैठाएंगे तो मूलधन कितना है? 6000। दर कितना है? 6। और समय कितना है? 2/3 बट्टा 100। इतना हो गया है। अब देखिए 100 ये हो गया, इतना हो गया, इतना तक हम क्या कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 6000 गुना 6 गुना 2/3 गुना ये भागा में है तो पलटेगा तो गुना में जाएगा 1/100
अब देखिए 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 एके 3, 3 दूना 6, अब कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 6 के 24, 1 जीरो यानी कि 240। इसका साधारण ब्याज कितना निकल गया, 240। अब कह रहा है मिश्र धन ज्ञात करने के लिए, तो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बराबर हो गया मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 6000 प्लस ब्याज कितना हुआ 240, तो कितना हो गया 6240। इसका मिश्र धन हो गया। देखिए मूलधन और मिश्र धन ज्ञात हो गया है, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर का प्रश्न में। 2 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, इस दिन में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, दिन में पूछ रहा है। तो देखिए इसका मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 2500, कितना हो गया 2500, दर कितना हो गया 5, समय कितना, अब देखिए समय कितना, समय जो है इसका कितना है, तो समय इस दिन में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, दिन में पूछ रहा है। तो देखिए कितना दिन का है, 219 दिन का है, 219 दिन का है तो हम दिन में निकालेंगे। 219 दिन में तो 1 वर्ष बराबर होता है 12 महीना, यदि दिन में कहेगा तो कितना होगा, 1 वर्ष बराबर कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। कितना होता है 365। तो इसमें हम क्या करेंगे, 365 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 365 से भाग देंगे। भाग दीजिएगा आप लोग, उसके बाद पता चलेगा कितना वर्ष होता है, यानी कि 3/5 वर्ष होगा, ठीक है। भाग देकर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 219 में 365 से भाग दे दीजिएगा, कितना होगा वर्ष, 3/5 वर्ष होगा, ठीक है। जब समय भी निकल गया तो हमको क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय। तो मूलधन कितना है इसका 2500, गुना दर कितना है 5, गुना बट्टा 100 होता है। समय कितना है 3/5, ठीक है, बट्टा 100। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अब इसके बट्टा कुछ नहीं, तो 2500 गुना 5 गुना 3/5 गुना 1/100, इस तरह से लिख सकते हैं। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल होगा, ये 5 कैंसिल हो गया। तो कितना हुआ 25 तिया 75, कितना हुआ 25 तिया 75। इसका ब्याज कितना निकला हमको, 75 रुपया इसका ब्याज निकला है, ठीक है दोस्तों। इतना तक समझ गए हैं, समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। अब हम जो है 3 नंबर का प्रश्न आप लोगों को बताएंगे। प्रश्न संख्या 3 जो है मैं दूसरी वीडियो 2 भाग को बनाऊंगा, ठीक है। भाग नंबर 2 में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उसमें जो है मैं इस साधारण ब्याज के जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है पूरा चैप्टर समाप्त कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि दूसरा भाग देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है।